जैसे सोने की गिलास में, सोना तो इतना महंगा है तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास स्टील का बर्तन है, ये स्टील का बर्तन है, इसमें पानी है, तो इसमें आप अपनी रिंग को डाल दें। चांदी के बर्तन नहीं है तो कैसे पियोगे, तो इसमें चांदी का सिक्का डाल दोगे, या चांदी का जो रिंग है आपके हाथ में अंगूठी है उसको इसमें डाल दोगे, रात को डाल दोगे, सुबह जो है उस पानी को पी लोगे। सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि पानी की पावर के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे शरीर में कितना है और कैसा पानी हमको पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, और जानते हैं पानी के बारे में। पृथ्वी पर जो पानी है वो भी उतना ही है जितना हमारे शरीर में है। 70 से 72% पानी पृथ्वी पर है, और उसका 97% पानी महासागरों में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं है, खारा होता है, और 3% ही पानी पीने के योग्य है, जिसमें से 2% पानी हिमखंडों में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, और मात्र 1%, बल्कि अब 1% भी नहीं रह गया, उससे कम रह गया है, वो पीने के लिए, जो हमारे धारे, नौले, नदी, कुएँ, तालाब, ये इनमें जो पानी पाया जाता है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती आ रही है। हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें पानी की मात्रा 79% है, और उसमें 55% यानी कि 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का ही एक तरल हिस्सा है। प्लाज्मा में 92% पानी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी मनुष्य के मस्तिष्क और गुर्दे में होता है। दोनों में मिलाकर के लगभग 85% हिस्सा पानी होता है। हड्डियों की बात करें तो मनुष्य के हड्डियों में 31% पानी होता है। अब आती है पानी पीने की बात, कि एक दिन में एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए। तो इसमें अगर वयस्क की बात करें, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर की, तो कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में एक स्वस्थ आदमी को पीना चाहिए। इसके साथ साथ ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के खान पान पर, उसकी हेल्थ पर, उसके शरीर पर, कि बॉडी कैसी है, और फिर हमारा खान पान कैसा है। हम तरल पदार्थ अगर ज़्यादा पी रहे हैं, पेय पदार्थ ज़्यादा पी रहे हैं, तो पानी की खपत कम होगी, और अगर हम ड्राई ज़्यादा खा रहे हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा मात्रा में पीना पड़ सकता है। मौसम पर निर्भर करता है। बरसात की बात, तो उसमें पानी की खपत कम होगी, और सर्दियों में पानी की प्यास कम लगेगी। गर्मियों की बात करें, 3 से 5 लीटर तक आदमी को पानी पीना चाहिए गर्मियों में। और पता कैसे चले कि हम पानी प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, पानी की पूर्ति हो रही है, नहीं हो, ये कैसे मालूम होगा हमको? तो इसके लिए कि अगर आपके होंठ सूख रहे हों, आपकी स्किन ड्राई हो रही हो, और आपकी यूरिन का कलर, इनकी पेशाब ज़्यादा पीली मात्रा में आ रही हो, सफ़ेद नहीं आ रही हो, तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई है, और पानी हमको ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं, हमारे जो शरीर की सारी कोशिकाएं हैं वो सुचारू रूप से चले, सही ढंग से काम करे, इसके लिए पानी, हमारे जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पानी बराबर, निरंतर और लिमिट का होना चाहिए। कि हमारे आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि अति सर्वत्र वर्जिते, कि अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ की अति वर्जित है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भी अगर पानी पीएंगे, लिमिट से ज़्यादा अगर पानी पीएंगे, तो उससे जो है हमको नुकसान होगा, खतरा होगा, उससे और भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए इसका भी ध्यान दें। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो हमको ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें हमारी जो किडनी है, किडनी पर लोड पड़ेगा, और किडनी पर लोड पड़ने की से किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ हैं, एक बाएँ तरफ, एक दाएँ तरफ, और तीसरी किडनी हमारी जो स्किन है, इसमें जो बारीक-बारीक छिद्र हैं, ये जहाँ से बाल उगते हैं, तो ये भी एक तीसरी किडनी का काम करती है। ये भी, इससे भी जो है
अंदर की गंदगी को ये भी बाहर करता है पसीने के रूप में। और किडनी तो फ़िल्टर करके पानी पीते हैं तो उसको फ़िल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पिएँगे, जैसे कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी को कम से कम 1 घंटा चाहिए किडनी को फ़िल्टर करने में, तब जाके वो उसको पेशाब के रूप में बाहर करता है। तो अगर हम 1 ही घंटे में 2-3 लीटर पानी पी देंगे, एक्स्ट्रा पी देंगे, तो उतना वो सहन नहीं कर पाएगा, तो उतना वो फ़िल्टर नहीं कर पाएगा। किडनी दोनों किडनियाँ भी हों तो वो फ़िल्टर नहीं कर पाएँगे, तो इससे क्या होगा कि लोड पड़ेगा, लोड पड़ के वो वैसे ही छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, हमको कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा पानी से और दिक्कत हो सकती है। तो और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हमको लिमिट का ही पानी पीना चाहिए और पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से जो है नुकसान हो सकता है। और अगर कम भी पीते हैं तो कम पानी से भी और कोई दिक्कत, कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए कम भी नहीं पीना, ज़्यादा भी नहीं पीना। तो ये आपके हाथ में है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको पानी लिमिट का और समय-समय पे और 1 दिन में कम से कम 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। और गर्मियों में 5 लीटर से 6-7 लीटर तक भी पी सकते हैं। सब ड्राई हो जाता है, शरीर भी जो है ड्राई हो जाता है, तो इसलिए बार-बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बीच-बीच में ब्रेक दे करके 1-1, 2-2 घंटे बाद जो है पानी पी सकते हैं। और शाम के टाइम पे पानी कम पिएँ तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि पानी कैसा पिएँ? पानी कभी भी हो, आपकी जो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसी के लेवल का पानी होना चाहिए, उसी के समकक्ष होना चाहिए। जैसे कि ये रूम टेम्परेचर है, तो उससे थोड़ा ऊपर। हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री ना हो, 37 की जगह 35 हो जाए, 30 हो जाए तो चलेगा। उसके बाद थोड़ा-सा आगे चले जाएँ, 35 की जगह 38 हो जाए तो चलेगा। परंतु ज़्यादा अगर गर्म पिएँगे तो पेट को ठंडा करना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडा अगर पिएँगे तो पेट को गर्म करना पड़ेगा। इसलिए उसी तापमान का अगर आप पानी पिएँगे, शरीर के तापमान के बराबर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि पहले तो ध्यान रहे कि आप पक्का पानी पिएँ। पक्के का मतलब जैन धर्म में पक्के का मतलब बॉयल करके, उसको 100 डिग्री पे उबाल के और तब जाके उसको ठंडा होके, गुनगुना होके तब पिएँ तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो, पानी स्वच्छ अगर साफ़ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पानी को गुनगुना करेंगे और गुनगुना ही पिएँगे। गुनगुना क्यों पिएँगे? इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर 2 तो तुरंत हैं। जैसे सुबह आप पीते हो, उठ कर के बासी मुँह पानी पीना और बिना कुल्ला किए, बिना दातुन किए हुए, दातुन शाम को ही खाना खाने के बाद कर देना हुआ और सुबह उठ कर के जो है गुनगुना पानी। कितना पी सकते हैं? अगर 4-5 साल के बच्चे हैं तो 1 गिलास काफ़ी है। उसके बाद जो 8, 10, 12 साल के हैं तो वो जो है 1.5 से 2 गिलास तक पिएँ सुबह गुनगुना। और जो वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो वो जो है 1 लीटर से 100 लीटर तक पी सकते हैं। परंतु ध्यान रहे पीना गुनगुना ही है और सिप-सिप करके पीना है। और उसके बाद जो है 2 काम तो तुरंत होते हैं, 2 लाभ इससे। 2 लाभ क्या होते हैं? आप जो फ्रेश होने जाते हैं, तो आपकी छोटी आँत से लेकर बड़ी आँत आँत तक जो है एकदम क्लियर साफ़ होता है। दूसरा, आपके शरीर में एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने के लिए अगर वो ज़्यादा मात्रा में बना एसिड, अम्ल, तो वो नुकसान करता है। और गुनगुना पानी पीने से, क्योंकि पानी का जो है, पानी क्या है? नॉर्मल है। पानी न तो, और हमारी जो ये मुँह की लार है, ये क्षारीय है, अल्कलाइन, इसे फ्लाईबैक भी कहते हैं। ये जो मुँह में थूक है ना, सुबह जो ये लार बनती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। तो अगर वो गुनगुना पानी इस लार के साथ घुल करके अगर पेट में जाता है, तो पेट की जो है, जो अम्लता है, वो ये क्षार और अम्ल में अगर पानी मिला दिया जाए, पानी के साथ मिला दिया जाए, न्यूट्रल होता है। तो पानी क्या है? न्यूट्रल है, सामान्य है। और इन दोनों में अगर पानी की मात्रा, पानी मुँह में लार के साथ घुल करके अगर पेट में जाता है, तो पेट की जो अम्लता है वो सामान्य हो जाती है और सारा न्यूट्रल हो जाता है, सब सामान्य हो जाता है, जिससे कि
हमको ना तो कोई गैस की प्रॉब्लम होगी, ना एसिडिटी होगी और ना कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी। आसानी से जो है सारा जो खाएँगे वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, सही ढंग से पच जाएगा, तो हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए जो है गुनगुना पानी पीना चाहिए और सिप-सिप करके पीना चाहिए और सुबह तो विशेष करके बिना खाना खाए, बिना कुल्ला किए, बिना मुँह हाथ धोए सुबह जो है 1 से सवा लीटर पानी बड़े लोगों को पीना ही पीना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ, क्या-क्या लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, अनगिनत हैं। मैं इसके बाद उन बीमारियों के नाम भी बताऊँगा। तो इसके बाद जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब पता कैसे चले कि हम किस चीज़ का पानी पिएँ? कौन-सा पानी अच्छा रहता है? जैसे आपके पास तांबे का लोटा नहीं है, तो आप क्या करोगे? कोई स्टील का बर्तन हो, जग हो, लोटा हो, तो उसमें क्या करोगे? जैसे ये है, ये स्टील का बर्तन है, तो इसमें आप कोई एक टुकड़ा किसका? कॉपर का डाल देंगे, तो आप कॉपर का पानी हो जाएगा, तो उसको भी पी सकते हैं। आप क्या करोगे? जैसे सोने की गिलास में या सोने के बर्तन में, सोना तो इतना महँगा है, तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास स्टील का बर्तन है, ये स्टील का बर्तन है, इसमें पानी है, तो इसमें आप अपनी रिंग को डाल देंगे, यानी कि अंगूठी को डाल देंगे सोने का, तो सोने का पानी हो जाएगा, वो भी स्वास्थ्य के लिए शुद्ध है। आप चांदी के गिलास नहीं है, चांदी के बर्तन नहीं है, चांदी नहीं है, तो कैसे पियोगे? तो इसमें चांदी का सिक्का डाल दोगे या चांदी का जो रिंग है आपके हाथ में अंगूठी है, उसको इसमें डाल दोगे, रात को डाल दोगे, सुबह जो है उस पानी को पी लोगे, तो उससे भी फ़ायदा होता है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? गर्मियों में तो आप निश्चित तौर पर मटके का, फ्रिज का पानी भूल करके भी नहीं पीना कभी, उसके बारे में बाद में बताऊँगा क्यों नहीं पीना है। और मटके का पानी यानी कि घड़े का पानी पी सकते हैं, ये अपने आप में बहुत लाभकारी है। और अगर घड़ा भी नहीं है आपके पास, तो आप शाम को क्या करें? एक तांबे का लोटा खरीद लीजिए मार्केट से, ये तांबे का लोटा है और इस लोटे में जो है शाम को पानी रख दीजिए। शाम को पानी रखने के बाद सुबह जो है इस पानी को आप बॉयल करके भी पी सकते हैं। बॉयल करके अगर मौसम गर्मियों का है तो वैसे ही साधारण पानी, ये कॉपर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि ये जो है, ध्यान रहे ये जो है किस में होना चाहिए? लकड़ी के फट्टे में होना चाहिए। क्यों? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कंडक्टर है, ये सुचालक है। और किस में रखना है? इस लकड़ी, जैसे लकड़ी का फट्टा है तो इस लकड़ी के फट्टे में आप रख सकते हो। ये जैसे कंडक्टर है तो ये बैड कंडक्टर है, ये सुचालक है तो ये कुचालक है। तो इसलिए आप क्या करोगे? पानी को रात को भर दोगे, ऐसे इसमें फट्टे में रख दोगे, रात भर ये पड़ा रहेगा और जितनी भी गंदगी इसमें है वो सब एब्जॉर्व कर लेगा। कौन? ये तांबे का लोटा। और उसके बाद ध्यान रहे कैसे पीना है? पीना ऐसे है कि आपके पैरों में या तो चप्पल हो या तो मिट्टी में नहीं, आप ज़मीन पर पैर रख के नहीं पीना है, नंगे पैर नहीं पीना है, क्योंकि उससे फिर धरती के संपर्क में आके नहीं पीना है। आप या तो ऐसे ही फट्टे में बैठ करके और उसके बाद फिर इस लोटे से तब पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये सुचालक है और ये कुचालक है। तो ज़मीन से भी आपको नहीं तो अर्थ मिल जाएगा, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है? पानी जो है तांबे के ही लोटे में पीना है और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप फिर जाड़ों की सीज़न में क्या करोगे? जाड़ों में जो है गुनगुना ही पानी पीना। मैं इसलिए गुनगुना पानी के लिए पीने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो गुनगुना पानी है, अगर गुनगुना पानी हम पीते हैं तो उसको पचने में मात्र 48 मिनट लगते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में। और अगर ठंडा पानी पीते हैं उसको पचने में, डाइजेस्ट होने में 1.5 घंटा लगता है। और ठंडे पानी से प्रत्येक चीज़ सिकुड़ती है, और अगर हमने ठंडा पानी पिया तो हमारे पेट का सारा सिस्टम जो है सिकुड़ जाएगा, आंतें सिकुड़ जाएंगी, पेट सही ढंग से साफ नहीं होगा, तो क्या होगा? पेट में गैस बनेगी, बदहजमी होगी और एक आंतों की अल्सर से लेकर के कैंसर तक हो सकता है आंतों का। मैं कई लंबे अरसे से जो है
गुनगुना पानी और सुबह बासी मुँह पानी पीते हुए आ रहा हूँ। अगर आपने, मैं दावे से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने सुबह उठ करके बासी मुँह अगर गुनगुना पानी पिया तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और निश्चित तौर पर जो है, जो बीमारी अगर होगी कोई किसी प्रकार की, तो वो दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पीने के तरीके को बदल करके और गुनगुना पानी पीने से और सुबह बासी मुँह पानी पीने से वो बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं। मेरे को कम से कम 10-15 बीमारियाँ थी और वो आज सारे समाप्त हो चुके हैं। मेरे को कहीं किसी बात की, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ। तो किसका कमाल है? पानी का। तो पानी में ये पावर ही नहीं है, बहुत बड़े गुण हैं। तो आइए जानते हैं पानी से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। पानी से एक तो हमारा पेट साफ़ होता है, तो पेट साफ़ होगा तो क्या होगा, पेट का और माइंड का सीधा कनेक्शन है, तो हमारा माइंड जो है फ्रेश होगा, यानी कि दिमाग तेज़ होगा। सबसे पहले तो ये है। अब मेरे को इतनी याद नहीं है, मैंने ये लिस्ट बना रखी है, मैं अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। हमारी सबसे पहले तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो शक्तिशाली होती है। नंबर दूसरा, वज़न नहीं बढ़ता है। नंबर तीसरा, सुस्ती दूर होती है। शरीर के सभी अंगों की सफाई होती है। स्किन, इनके त्वचा के सारे रोग समाप्त होते हैं, खाज, खुजली, दाद, इस टाइप की ये समस्या दूर होती है। और जैसे स्किन पे कील मुहासे हो जाते हैं, कई प्रकार के दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वो कम होने लगते हैं धीरे-धीरे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जैसे पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। वायरल, बुखार, इन्फेक्शन, ये सब समाप्त होते हैं धीरे-धीरे, इनसे बचाव होता है। जैसे कब्ज़, अपच की समस्या, ये सब समाप्त होती है। सिर के बाल झड़ना और सफ़ेद होना, इनमें कमी आने लगती है, धीरे-धीरे बंद होती हैं। चेहरे में जो झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, वो दूर होने लगती है। नींद अच्छी आने लगती है। भूख अच्छी लगने लगती है। सीने और पैरों के तलों की जो जलन होती है, वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। सिर दर्द और सिर का रोग, ये सब समाप्त हो जाता है। दाँतों की समस्या, हिलना, पायरिया, दाँतों में खून आना और दाँतों का हिलना, मूँछों का दुखना, ये सब समस्या समाप्त हो जाती है। किससे? पानी पीने से। चिड़चिड़ापन दूर होता है, किसी को अगर गुस्सा तो वो शांत हो जाता है। आँखों में हमेशा शीतलता बनी रहती है, बराबर पानी पीने से। और शरीर में ब्लड का संचार, रक्त का बहाव जो है, ब्लड का फ्लो, वो सही काम करना शुरू कर देता है। ब्लड नसों में सही रूप से चलना शुरू कर देता है। मोटापा धीरे-धीरे कम होने लगता है। उसके बाद पेट से समस्याएँ, जो पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे पथरी का दर्द, वो धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगता है। पेट में एसिडिटी, अम्ल बनना, वो समाप्त हो जाता है। खट्टे डकार आना, वो बंद हो जाते हैं। पेट में दर्द में आराम होता है, वो समाप्त होने लगता है। डायबिटीज़, यानी कि मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी, वो धीरे-धीरे कंट्रोल में हो जाती है। टाइप 1 तो धीरे-धीरे समाप्ति हो जाता है। बीपी, ब्लड प्रेशर जो है, वो नॉर्मल रहता है। पेट में कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्ज़ की शिकायत होती नहीं है, वो धीरे-धीरे जो है कंटिन्यू पानी पीने से वो समाप्त हो जाती है। और बवासीर, दोनों प्रकार का बवासीर जो है, वो समाप्त हो जाता है। जो मस्से हो जाते हैं, तो अगर कंटिन्यू पानी पियोगे तो वो मस्से जो है समाप्त हो जाते हैं। तो इन बीमारियों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो, किसी को इन बीमारियों में से कोई भी अगर दिक्कत हो, तो मैं कहता हूँ आपको, मैं यही कहूँगा, यही राय दूँगा कि आप निश्चित तौर पर आज से ही, कल से ही पानी पीना शुरू कर दीजिए। पानी का जो है सिस्टम बदल दीजिए, पीने का तौर तरीका बदल दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं और ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, या तो कम मात्रा में पानी पीते हैं।
और पीते हैं, कोई ठंडे पानी में और बर्फ़ डाल के पानी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है भैया कहीं न कहीं जो त्याग करना पड़ेगा और इस मन को मारना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य के लिए तो कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, तो जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि भई हेल्थ इज़ वेल्थ। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला क्या है? सबसे अनमोल चीज़ क्या है? सबसे अनमोल धन क्या है? निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। अगर स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, तभी संसार तभी है। अपने घर परिवार, बाल-बच्चे, रिश्तेदार, देश, समाज, गाँव, परिवार जो भी है वो बाद में है, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य सही है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, यही राय दूँगा, सही, सही मात्रा में और हर रोज़ पानी पीने का ढंग बदल दीजिए और पानी ठंडे की जगह गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप कभी बीमार पड़ोगे नहीं और हमेशा स्वस्थ रहोगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है और जब सारा तन और मन हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा माइंड स्वस्थ होगा और माइंड स्वस्थ होगा तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें घटित जो होंगी वो सब सही होंगी, अच्छे होंगे और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा जिससे कि हमारा भविष्य आगे अच्छा होगा। सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने वर्तमान को सुधारिए, वर्तमान को जिएँ कि वर्तमान को कैसे जीते हैं और इसी वर्तमान से जब ये वर्तमान कल को भूत में बदलेगा तो हमारा भूत काल भी सही हो जाएगा और यही वर्तमान काल अगर हम सही से इसको जीते हैं तो इसलिए हमको सबसे पहले जोर किस पे देना है, हम पे किस पे फोकस करना है, जो वर्तमान चल रहा है उसको अगर जीना सीख लिया इंसान ने तो उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण और अच्छा ही अच्छा, शुभ ही शुभ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि।